ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, क्वेश्चन नंबर 25 में, टीएस गरेवाल में। इस क्वेश्चन में गुडविल की जर्नल एंट्री दी हमको सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन 25 है। यहाँ पे लिखा है आदिल एंड भव्य आ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो ये 7:5 जो है ये आदिल और भव्य का ओल्ड पीएनएल रेशियो है। दे एंटर क्रिस देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। तो ये क्रिस का रेशियो है 1/6, नए पार्टनर का रेशियो है 1/6। फिर लिखा है क्रिस ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। तो मैं हमेशा ऐसा करता हूं कि एक अलग पेज पे वर्किंग नोट्स में रेशियोज बनाता हूं और एक अलग पेज पे मैं सारी अमाउंट्स लिखता हूं। तो पहले पेज पे सारे रेशियोज और ये जो 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया नया पार्टनर वो मैं अलग पेज पे लिखूंगा। तो क्रिस जो है वो 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया है। इस पेज पे वर्किंग नोट्स में सारे अमाउंट्स, तो एक पेज पे सारे रेशियोज और एक पेज पे सारे अमाउंट्स। तो क्रिस जो है वो 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया। आगे फिर लिखा हुआ है क्रिस ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड रुपीज 36,000 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। मतलब जो नया पार्टनर है क्रिस वो 1 लाख रुपीज कैपिटल भी लेके आया और 36,000 रुपीज गुडविल का पैसा भी कैश में लेके आया, 36,000 रुपीज। तो मैंने ये भी अमाउंट वाले पेज पे लिख दिया है कि क्रिस 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया और 36,000 रुपीज अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आया। अब आपको मालूम है गुडविल का पैसा कैश में लेके आए, मतलब स्टेप नंबर 2, 3, 4 प्रीमियम मेथड। आगे फिर लिखा हुआ है क्रिस ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 36,000 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल व्हिच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम आदिल and 1/8 from Bhavya. 1/24 from Adil and 1/8 from Bhavya. तो ये जो 1/24 और 1/8 है ये आदिल और भव्य का सेक्रीफाइस दिया हुआ है डायरेक्टली, 1/24 और 1/8। तो मैंने यहाँ पे एरो करके लिखा है कि जो क्रिस का रेशियो है 1/6 उसमें से 1/24 आदिल सेक्रीफाइस करेगा और 1/8 भव्य सेक्रीफाइस करेगा। मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रिस का रेशियो 1/6 है which he acquires 1/24 from Adil and 1/8 from Bhavya। ये आदिल और भव्य का सेक्रीफाइस है 1/24 और 1/8। तो जैसे मेरी हैबिट है मैं हमेशा पहले एलसीएम सेम बनाता हूँ। तो 24 और 8 का एलसीएम 24। तो मैंने दोनों जगह पे लिख दिया 24 और 8 का एलसीएम 24 है। मैंने दोनों जगह पे एलसीएम 24 बना दिया। आदिल में 24 सेम रहेगा और ऊपर 1 भी सेम रहेगा। भव्य में 8 की टेबल में 24 आएगा 3 जा, तो 8 3 दा 24, तो 1 3 दा 3। तो हमारा सेक्रीफाइस जो आएगा आदिल और भव्य का 1/24 और 3/24। अभी आप इन दोनों को ऐड करके देखो, आप 1/24 और 3/24 को एक रफ पेज पे ऐड करके देखोगे। एक रफ पेज पे आप इन दोनों को ऐड करके देखो, 1/24 प्लस 3/24। अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे 1/24 और 3/24 को, और टोटल करके वेरीफाई करके ऐड करके उतना ही आना चाहिए जितना क्रिस का रेशियो था। मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो 1/24 और 3/24 इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम आएगा 24, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 हो जाएगा 4, तो 4/24। अब 4/24 उतना ही होता है जितना 1/6 होता है। 4/24 उतना ही होता है जितना 1/6 होता है। तो कहने का मतलब है इन दोनों को प्लस करके 1/24 और 3/24 दोनों को प्लस करके ये वाला 1/6 आना चाहिए जो क्रिस का रेशियो है वही आना चाहिए। तो ये जो 1/24 हुआ और 3/24 हुआ ये आदिल और भव्य का सेक्रीफाइस हुआ। अब ये केस बी हुआ। केस बी क्यों हुआ? बिकॉज सेक्रीफाइस इज गिवन। अब आपको मालूम है इस पूरे चैप्टर में 3 ही रेशियोज होते हैं, एक ओल्ड रेशियो, एक न्यू रेशियो, एक सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है 7:5। न्यू रेशियो मैं फाइंड आउट कर दूंगा अभी। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। मतलब आदिल को पहले मिलता था 7/12, उसमें से आदिल ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/24, ये माइनस हो जाएगा। तो 7/12 माइनस 1/24 तो आदिल का न्यू रेशियो आ जाएगा। फिर 5/12 माइनस 3/24 तो भव्य का न्यू रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे न्यू पीएनएल रेशियो। न्यू पीएनएल रेशियो इक्वल टू ओल्ड
P&L रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड P&L रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अभी आदिल, तो आदिल सेक्रीफाइस, अब आदिल का सेक्रीफाइस इक्वल टू आदिल का ओल्ड रेशियो। आदिल का ओल्ड रेशियो था ये वाला 7/12, 7/12 माइनस 1/24, तो आदिल में 7/12 माइनस 1/24। फिर मैं एलसीएम थोड़ी देर के बाद करूंगा। आदिल के बाद कौन है? आदिल के बाद है भव्य, एलसीएम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब भव्य, भव्य का न्यू रेशियो, यहाँ पे आदिल का न्यू रेशियो आएगा, आदिल्स न्यू P&L रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा भव्य का न्यू P&L रेशियो, यहाँ पे भव्य हो जाएगा भव्यस न्यू P&L रेशियो। तो भव्य को पहले कितना मिलता था ओल्ड रेशियो में? भव्य को ओल्ड रेशियो में मिलता था ये 5/12, सेक्रीफाइस कितना किया? 3/24, तो 5/12 माइनस 3/24, ये 5/12 माइनस 3/24, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम करते हैं और दोनों का न्यू रेशियो निकालते हैं। तो आदिल में एलसीएम 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 की टेबल में 24 का आता है 2 जा, तो ऊपर हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 24 1 जा, तो 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1/24। अब 14 माइनस 1/24 ये हो जाएगा 13/24। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 13/24, राइट। थर्टीन अपॉन 24 हमारे आदिल का न्यू P&L रेशियो। फिर भव्य, भव्य के न्यू P&L रेशियो में पहले 12 और 24 का एलसीएम करेंगे। 12 और 24 का एलसीएम 24, पहले 12 और 24 का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम आएगा 24। फिर यहाँ पे 12 की टेबल में 24, 12 2 जा, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 24 1 जा, तो 3 1 जा 3, तो 10 माइनस 3। अब 10 माइनस 3 ये होता है 7, तो ये हो जाएगा 7/24। भव्य भी आ गया 7/24। आदिल का न्यू रेशियो भी आ गया 13/24, भव्य का न्यू रेशियो आ गया 7/24। बाकी तीसरा आदमी बचा क्रिस। अब क्रिस का न्यू रेशियो हमेशा वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्रिस का रेशियो वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्रिस का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/6 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो क्रिस का रेशियो वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस हम इसका एलसीएम 24 बना देंगे, क्योंकि आदिल और भव्य दोनों का एलसीएम 24 है, तो क्रिस में भी डिनोमिनेटर 24 बनाएंगे। 6 4 जा 24, तो 1 4 जा 4, तो ये क्रिस का रेशियो आ गया 4/24। अब तीनों का रेशियो आ गया 13 7 4, ये तीनों का न्यू P&L रेशियो आ गया 13 7 4। मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू P&L रेशियो ऑफ आदिल, भव्य एंड क्रिस इज इक्वल टू क्या आया हमारा न्यू P&L रेशियो 13 7 4, ये हमारा न्यू P&L रेशियो 13 7 और 4 न्यू P&L रेशियो। अब मेरे को सेग्रीफाइड रेशियो भी कंपलसरी है फाइंड करना, क्योंकि गुडविल के एंट्रीज में सब जगह पे सेग्रीफाइड रेशियो ही काम आता है, तो मैं सेग्रीफाइड रेशियो निकालता हूँ। ये दोनों का सेग्रीफाइज है 1/24 और 3/24, ये दोनों का सेग्रीफाइज है, तो ये 1/24 और 3/24 जो है ये सेग्रीफाइज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेग्रीफाइज रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेग्रीफाइज रेशियो ऑफ आदिल एंड भव्य, सेग्रीफाइज रेशियो ऑफ आदिल एंड भव्य। तो ये 1/24 रेशियो 3/24 जो था, ये 1/24 3/24 जो था ये सेग्रीफाइज था। अब आपको 24 24 दोनों में से हटा देना है। पहली बार डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, फिर डिनोमिनेटर को हटा दो, तो 1/3। अब 1 और 3 को ऐड कर दो, अब 1 और 3 को ऐड करोगे तो 1/4 रेशियो 3/4। अब 1/4 और 3/4 जो है ये सेग्रीफाइस रेशियो है। 1/4 3/4 जो है ये सेग्रीफाइस रेशियो है, और 1/24 3/24 जो है ये सेग्रीफाइस है, ठीक है। अपॉन में 24 वाला सेग्रीफाइस है और अपॉन में 4 वाला सेग्रीफाइस रेशियो।
अब ये सेक्रीफाइस रेशियो बहुत काम आता है हमको। अब हम लोग आ जाते हैं गुडविल की जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल देखते जाओ। पहली एंट्री होती है हमारी कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। वो इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया हुआ नहीं है, तो पहली एंट्री होती है हमेशा, पहला स्टेप होता है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। मतलब आदिल डेबिट, भव्य डेबिट टू गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ओल्ड गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो हम करेंगे नो एंट्री। दूसरा स्टेप होता है कि नया पार्टनर जितना गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, तो इस क्वेश्चन में आपको याद होगा ये 36,000 नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 being goodwill brought in cash by new partner। नया पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आया। नए पार्टनर का नाम क्या है? नए पार्टनर का नाम है क्रिस। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ, उतना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करो। स्टेप 3 में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाता है। स्टेप 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ था क्रेडिट, तो यही प्रीमियम फॉर गुडविल जो पहले क्रेडिट हुआ था इसको हम लोग डेबिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम ये गुडविल का पैसा उस पार्टनर को देंगे जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हो। तो आदिल्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो भव्यस कैपिटल और करंट अकाउंट। तो आदिल्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो भव्यस कैपिटल और करंट अकाउंट, ये गुडविल का पैसा हम लोग दे देंगे किसको? आदिल और भव्य को। बीइंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर गिवन या क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये गुडविल का पैसा हम सेक्रीफाइस रेशियो में 1:3 में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में 1:3 में ये 36,000 रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 36,000 रुपीज को 1/4 और 3/4 कर देंगे। तो 36,000 मल्टीप्लाई 1/4 और 36,000 मल्टीप्लाई 3/4, 9,000 और 27,000, ये हमने पार्टनर्स को पैसा दे दिया। फिर फोर्थ एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं होगी, क्योंकि फोर्थ एंट्री तब होती है जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया हो। अगर आदिल और भव्य ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया हो तो स्टेप 4 होता है, और वो एंट्री होती है आदिल्स कैपिटल और करंट डेबिट, भव्यस कैपिटल और करंट डेबिट टू कैश। पर इस क्वेश्चन में विड्रॉन के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। स्टेप 5 इस क्वेश्चन में नो एंट्री होगा। स्टेप 5 तब होता है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए तो स्टेप 5 होता है, और कैश में लेके आए तो स्टेप नंबर 2, 3, 4। कैश मेथड मतलब प्रीमियम मेथड, मतलब स्टेप नंबर 2, 3, 4। नॉन कैश मेथड मतलब नेट इफेक्ट मेथड, मतलब स्टेप 5। अब स्टेप 6 में नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया, तो अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नया पार्टनर जो है क्रिस, वो 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया था। अगर आपको याद हो, ये रहा, क्रिस ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल। तो इसकी एंट्री बहुत इजी होती है, और इस स्टेप 6 का बाकी किसी स्टेप से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें सिंपल होता है, क्रिस इतना पैसा लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय क्रिस न्यू पार्टनर इन कैश। नया पार्टनर इतना पैसा कैश में लेके आया एज इज कैपिटल। स्टेप 7 इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि स्टेप 7 तब होता है जब किसी पुराने पार्टनर का नेगेटिव सेक्रीफाइस हो, तब स्टेप 7 होता है। लास्ट में हम ग्रैंड टोटल करेंगे और बस सब खत्म हो गया। लास्ट में ग्रैंड टोटल करके हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। तो एक 36,000, फिर से 36,000 और 1 लाख, तो 1,72,000 टोटल आएगा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी 1,72,000। डन। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे दिन।
केस बी था, उसका ध्यान रखना, रेशियोज का केस बी था। केस बी होता है व्हेन सैक्रिफाइस इज गिवन। ये क्वेश्चन है आपका 25 गरेवाल का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और एंट्री पूछी हुई है लास्ट में, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फर्म वाज 2,70,000। ये जो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म, मतलब न्यू पार्टनरशिप फर्म बन गई उसके एक साल के बाद का ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फर्म, मैं फिर से बोलता हूं, न्यू पार्टनरशिप फर्म बन गई, उसके बाद एक साल और हो गया, उसके बाद 2,40,000 प्रॉफिट हुआ नई फर्म बनने के बाद। तो ये जो नई फर्म बनने के बाद का प्रॉफिट है 2,40,000, ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि न्यू फर्म बन गई, एक साल हो गया, तो एक साल का जो प्रॉफिट है वो तो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, न्यू रेशियो में मिलेगा। तो हमने न्यू रेशियो निकाल के रखा है, तो ये 2,40,000 काम आएगा और न्यू रेशियो भी काम आएगा। न्यू रेशियो था हमारा ये वाला 1374, और नए साल का प्रॉफिट कितना था, नए साल का प्रॉफिट था 2,40,000। तो ये 2,40,000 की एक जर्नल एंट्री होगी, सुनना, एक 8th एंट्री होगी। इसका गुडविल की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं एक 8th एंट्री अलग से करता हूं। जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में 2,40,000, तो अगर आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब आदिल, भव्य और क्रिस, तो आदिल्स कैपिटल और करंट, तो भव्यस कैपिटल और करंट, तो क्रिस कैपिटल और करंट। इस तरीके से हमारी एक एंट्री होती है। इस एंट्री को बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री। क्या बोलते हैं, जितना भी हमारा 2,40,000 नेट डिविजिबल प्रॉफिट हुआ, ये उसकी एंट्री है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल या करंट क्रेडिट होता है। और न्यू रेशियो क्या था, मैं फिर से देख लूं एक बार, 37, ये रहा 1374। तो 2,40,000 का 1374, 2,40,000 रेशियो कौन सा, 13:7:4। अब 13 और 7 20 हुआ, 20 और 4 24 हुआ, तो ये आएगा 1,30,000, 70,000, 40,000। कहने का मतलब है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 13/24, 2,40,000 मल्टीप्लाई 7/24 और 2,40,000 मल्टीप्लाई 4/24। ठीक है, ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। तो बीइंग द नेट डिविजिबल प्रॉफिट distributed among partners in their new P&L ratio। क्यों न्यू P&L रेशियो, क्योंकि ये एक साल खत्म हो गया उसके बाद का प्रॉफिट है। Being the net divisible profit after of first year, being the net divisible profit of first year distributed among partners in their new P&L ratio। तो मेरा ग्रैंड टोटल भी चेंज हो गया होगा अपने आप। हाँ, अभी ग्रैंड टोटल हो गया 4,12,000, क्योंकि अभी एक एंट्री और की ना, पहले यहाँ पे 1,72,000 था, फिर एक एंट्री और किया तो ग्रैंड टोटल बढ़ गया। ठीक है, इतना। चलो लिखो अभी सब लोग, लिखते जाओ। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, लिखना अच्छे से। ये प्रॉफिट की एंट्री का गुडविल के किसी भी स्टेप से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट वाली एंट्री एकदम अलग है। चलो, ये हमारा क्वेश्चन, ये आंसर हमारा। पॉज करके लिखना सब लोग। चलो लिखना शुरू करो बेटा। लिखते रहो।